प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब शेख फरीद भी उन्हीं में से उन पुण्यात्माओं में था जो पार होया नहीं। बीच में हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, इसलिए हम विचलित होते रहे। भगवान आकर चले गए, हम यहीं रह गए, वो हम उनके साथ नहीं जा सके क्योंकि हम उनको पहचान नहीं सके, उन पर विश्वास बना नहीं। अब शेख फरीद लटका हुआ रो रहा बुरी तरह। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण हो ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल लग गया। फिर वो जब लग धरती आकाश, वहाँ खड़े हो गए कुएं पर जाकर परमात्मा, और रस्सा बांध रखा था, और रस्से को पकड़ कर यूं खींच लिया ऊपर ने, जैसे बाल्टी निकाल लिया करें पानी की कुएं से। शेख फरीद जी जब कुएं में लटका करते थे उल्टे, तो कोई ग्वाले आ जाते थे, पाली होते थे, ये शरारती होया करें, वो क्या करते थे उस रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे। शेख फरीद कभी इधर जाकर लगता कुएं का, कभी इधर लगता ऐसे, फिर वो यूं करके बेचारा अपना टाइम पास करता। बच्चे थे, एक दो बार लाल होकर छोड़ कर चले जाते थे। अब उसने सोचा कि आज यूं अच्छा उस्ताद आया, इसने तो बाहर निकाल लिया। मैं वो ऐसे बाहर खींच रहा था, परमात्मा ने ऊपर खींच दिया, उल्टा लटका हुआ, और कहता है भैया मुझे मत छेड़, तू साधु संतों को दुखी नहीं करते, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उल्टे लटके लटके बात कर रहा है, मुझे छोड़ दे वापस। परमात्मा ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? शेख फरीद ने कहा कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, भगवान के दर्शन के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ भगवान, मैं हूँ अल्लाह, मैं हूँ अल्लाह अकबर, वो कबीर अल्लाह मैं हूँ। शेख फरीद कहता है मजाक ना करे, तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा और अल्लाह कैसा होता है कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ी देता है। परमेश्वर ने कहा भले आदमी, जब परमात्मा निराकार है और आप कह रहे हो मैं भगवान के दीदार के लिए डले ढोरा हूं, अब देखेगा टट्टू जब के साकार है ही नहीं तो क्या देखेगा तू? अब ऐसे कहते हैं, यहाँ हरियाणा में कहावत है ज्ञान का गाम का तो चमका ऐसा होया करे। अब उसकी एकदम सारे पुर्जे सीधे हो गए शेख फरीद के, और परमात्मा खड़े सामने। एकदम समझ में आ गया को हो सचमुच परमात्मा कहते हैं एक तरफ तो तू निराकार बतावे बेचून है भगवान, और फिर नो को उसके दर्शन के लिए मैं डले ढो रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। तो पहले तेनू देख तुम कह के रहे हो और कर क्या रहे हो। तब उसने सोचा शेख फरीद ने, भाई काटे का आदमी 16 ने बात की, विश्वास फिर भी ना है क्यों भगवान है, पैर पकड़ दिए नू के नू। यह बात उनको याद है कि कुरान शरीफ में ये लिखा है कि उसके बारे में कोई बाखबर बताओगा। तो उसने नो सोची अल्लाह तो यूँ नहीं हो सकता, लेकिन बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी जरूर है। इतनी एक ही सेकंड में सारी बात समझा दी कि निराकार को देखेगा कि तू, फिर जब निराकार है तो फिर क्यों कर रहा है ये साधना? पैर पकड़ के कहने लगा महाराज मुझे रास्ता बता भगवान का। काजा बता दूंगा। वो खोल दिया रस्सा, बैठ गया। कहने लगे परमात्मा बोले इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रहा है तू? ये कहीं लिखा किसी शास्त्र में ऐसा करने से भगवान मिलेगा? शेख फरीद कहने लगे मेरे गुरुदेव ने ऐसा बताया। परमात्मा ने कहा वो गुरुदेव तुम्हारे नकली थे। शेख फरीद कहता है महाराज जी निंदा ना करो गुरुदेव की, अब ये श्रद्धालु ऐसे होते हैं। परमात्मा ने सोचा ज्यादा कह दिया तो यूं कति कर्म बिगाड़ देगा। परमेश्वर बोले बेटा इस शरीर से तू शत्रुता कर रहा है,
ऐसे भगवान नहीं मिलता। कहाँ जी, वो तो मुझे समझ में आ गई कि ऐसे नहीं मिला, तभी तो इतना उस समय बीत गया। तो परमेश्वर ने कहा आहार कर, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। थोड़ा खावे, अवश्य खावे, ज्यादा भी नहीं खावे कि लटके आए, पेट भर कर कति दड़ी पक्का खा ले, और इतना भी नहीं खावे कि आंत मुस जा और उस कोडा हो जा शरीर। थोड़ा खावे अवश्य, लेकिन सीमित खावे, अल्प, मतलब जितना अपना भक्ति के योग्य ही, उसमें ज़्यादा भी नहीं खावे और कति टाल भी नहीं करे। तो धीरे धीरे उसको खाना मालिक ने शुरुआत करवाई, फल आहार करवा करू का, फिर कहा भोजन कर और कर भक्ति, मैं बताऊं तेरे को मंत्र ऐसा कर। तब उस शेख फरीद का कल्याण हुआ। परमात्मा कहते हैं लागी का मार्गे और है, लागे चोट काल जाकर के। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जाकर के, लगे चोट काले जाकर के। कहते हैं जिनके लगन लगी उनकी हालत न्यारी होती है, उनके कलेजे में कसक बनती है परमात्मा के पानी की। बन कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो ओहे आसर अर्क। वो ओहे आसर हर्क, वो ओहे आसर अर्क। लागी का मार्ग लग चोट काल जा कर को, लग चोट काल जा कर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा कर के। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो न ते तारे धरो न बाणा। कोई
मुआ मृग जवा दियो नत तारे धरो न बाण। वो जिंदा कर दिया ढोर था सस बण्या परीक्षा करके, सस बण्या परीक्षा करके, सस बण्या परीक्षा करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का मार्ग। गोपी चंद जोगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवा बाणा। गुरु महल जनाने भेज तेरा बिक डोढ़ी पे अलख जगाना, गुरु महल जनान भेज तेरे डोढ़ी पे अलख जगाना। भोजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ कर भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक उठन आड़ी चीज रही ना गया ओढ़े सलानी सुआ, रही उठन वाली चीज नहीं गया ओढ़े सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा घोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कसी करी डेठाई, पीपा दरिया में कूद पड़े रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो रे तुम सोच समझ मेरा भाई। बिन चेत्य ये झूठा शोर है कुछ जाइयो शुक्रम करके, कुछ जाइयो शुक्रम करके, कुछ जाइयो रे शुक्रम करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अपन आत्माओं ये महापुरुषों की गिनती कराई है इस कवि ने, और इसमें उन महापुरुषों का ज्ञान दिया है जिन्होंने परमात्मा के लिए समर्पण किया।
अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं ये बातें कैन सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। ये गान बजान और कैन सुन तक सीमित नहीं रखना है, ये ऐसे करना पड़ेगा। और अब कितना आसान तरीका है। परमात्मा के पाने के लिए युगों से प्रयत्न चल रहा है। एक पीपा ठाकुर नाम का राजा था इधर राजस्थान के अंदर, गिगनौर शहर का, गिगनौर का। वो दुर्गा का पुजारी था और उसको दुर्गा जी जो है साक्षात दर्शन देती थी। और एक दिन रामानंद जी चले गए उधर, क्योंकि रामानंद जी को परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का परिचय हो गया था। और परमेश्वर ने कहा था कि आपकी बहुत महिमा है, आम व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आप महर्षि प्रसिद्ध हो, आप दास ने जो ज्ञान दिया है इसका प्रचार करो। वो परिचित भी हो गए थे, परमात्मा को देख भी चुके थे सतलोक में रामानंद जी कबीर जी को। एक दिन रामानंद जी ऐसे फिर प्रचार के लिए जाने लगे। रामानंद जी उसी शहर में चले गए, राजा के यहाँ रुक के। राजा बड़ा धार्मिक था। उस दिन कथा सुनाई रामानंद जी ने, जो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर जी ने उनको बता रखा था, ज्ञान सुनाया सारा। तो पीपा जी ने कहा कि महात्मा जी आपकी बात मुझे जची नहीं, कि दुर्गा से ऊपर भी कोई शक्ति है। तब रामानंद जी ने कहा कि आप अपनी देवी से पूछ लेना। अब उसने एक विशेष अनुष्ठान किया करता था, जब उसको दर्शन देती थी विशेष अनुष्ठान करवाया। दुर्गा प्रकट हुई, दुर्गा से पूछा कि माता कोई और भी शक्ति है? तो ये देव जो होते हैं झूठ नहीं बोला करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई और शक्ति है, पर वह तुझे मिला को नहीं, तुझे वो दर्शन नहीं देगी। अब पीपा का खटक गया बात है, भाई दर्शन वो क्या सारा काम होगा। अब क्या किया, रामानंद जी ने फिर कुछ दिन के बाद फिर जाना था, वो फिर गए और पूछा कि राजन अब क्या राय है आपकी? तब पीपा जी ने कहा महाराज जी जो बात आप कह रहे थे वह सच्ची है सारी, दुर्गा से मैंने पूछ लिया, अब मैं तो आपके साथ चलूंगा। परमात्मा ने सोची कि राजा आदमी भाई और यहाँ मेरे साथ वो भी नहीं आइए तो आगे फिर कभी दुखी करेगा। तो उसको कहने लगा कि राजन ठीक है, आपको मैं फिर आऊँगा लेने के लिए, आप फिर आना। अब पीपा ने सोचा कि ये महाराज जी फिर आवेगा और मेरे कसकला गिरी करडी। कहने लगा महाराज जी मेरा तो पल पल भारी हो रहा है, मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत समझाया कि राजन वहां जमीन पर सोना पड़ेगा, भूखी सूखी खानी पड़ेगी, अब मैं सब कुछ कर लूंगा। फिर उसने सोचा अकबर चल ठीक है, बोले तो तैयार है, त्याग दे, राज त्याग दिया। अब उनकी पत्नियां भी तैयार हो ली, 3 पत्नी थी पीपा ठाकुर के, 3 औरतें थी, तीनों तैयार हो ली कि हम भी चलेंगे आपके साथ। अब राजा बोला कि महाराज जी ये तो तीनों तैयार हो ली, यू सांग फिर न्यू का न्यू रह गया आगे, ये भक्ति करने देनी मेरे को। रामानंद जी कहने लगे काम कर, इनको न्यू कह दे कि अपने गहने और सब आभूषण हैं, अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ छोड़ दो, एक तन पर जो कपड़ा पहन रखा है वो साथ ले ले, कह दे, फिर कोई दिक्कत नहीं। उसने ऐसा ही कह दिया सबको। अब तीनों के पास राजा कहने लगा कि अपने आभूषण सब यहीं उतार दो, सिंगल कपड़े पहन लो, एक एक ड्रेस लेकर चलो मेरे साथ। 2 तो ये कहने लगी कि ना जेवर ना छोड़ दूँ मैं, आभूषण ना छोड़े, इतना सोना इतने बढ़िया हार हम ना चलते फिर। वो तीसरी का नाम सीता था। सीता ने सब आभूषण उतार कर वहीं रख दिए, सिंपल साड़ी पहन ली जो सिंपल सी, और वो तैयार हो ली।
अब राजा वापस आया, गुरुजी बैठे थे अलग स्थान पर बाहर। कहने लगे गुरुदेव, दो आपत्ति तो टल गई, एक रहेगी वह तैयार होगी। क्योंकि रामानंद जी को पता था कि स्त्री को अपने आभूषण जानते ही प्यारे हुआ करें, और जिन आभूषण भी त्याग दिए तो वो भक्ति में बाधक नहीं हो सकती, वो पुण्यात्मा है। और जब ये त्याग देंगी तो ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, फिर भक्ति कर लेंगी। और जब यह आभूषणों की चपटी है तो वहाँ पार पड़े को नहीं, आभूषणों की चपटी रहेंगी तो ये भक्ति की योग्य नहीं है। तो दो तो नाटकी साथ चालन तो मना कर दिया, एक फिर भी तैयार हो ली। तब रामानंद जी ना के बता के भगवान दो तो टल गई, एक अब भी रहेगी। रामानंद जी कहने लगे मैं चलता हूँ तेरे साथ। रामानंद जी ने कहा कि बेटी ये देखो हमारे साथ चलेगी, वहाँ 100 तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई बुरा कहेगा, कोई भला कहेगा, बदतमीजी करेंगे, आप यहीं रहो। अक नहीं महाराज जी, मुझे भी आत्म कल्याण कराना है। तो रामानंद जी कहने लगे बेटी हमारे साथ चलना है तो कति नी वस्त्र होकर चलेगी। अब सीता बोली जी ठीक है। जब वो साड़ी लागी उतारन, कब लो, तब कहने लगे बेटा बस बस बस। तब रामानंद जी कहने लगे, रामानंद जी ने कहा पीपा जी से कि ले ले इस बेटी ने साथ, या तेरा बाधक नहीं पड़ेगी, सहयोग देगी, इसलिए तो कुर्बान हो गई सब कुछ। और लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो दोनों चले गए, रामानंद जी के वहां रहने लगे। रामानंद जी कहीं बिहार पर चले गए बाहर घूमने के लिए, दूसरी तरफ सत्संग करने के लिए। उनको कहा कि तुम यही रहना, मैं 10-15 दिन में आऊंगा। वो दोनों जने आश्रम में छोड़ दिए। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान कृष्ण जी की द्वारका जलमग्न होगी, जल में डूबेगी। वो दोनों सीता और पीपा दोनों घूम रहे थे, पति पत्नी यानी भक्त भक्तनी। वहाँ एक पाली था, उससे पूछा कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी यहाँ पर, क्या अब भी भगवान यहाँ रहते हैं? पाली बोला हाँ यहीं रहते हैं, ये अंदर है, इसमें इस दरिया के अंदर है। अब उन्होंने दोनों ने सोचा कि गुरुजी आवे तब तक भगवान को मिलाते हैं, भोले बाले होते हैं भक्त। उसने कम्मे आदमी की बातों में विश्वास कर लिया कि यहाँ है भगवान की द्वारका नीचे। ग्वाल बाल भी है वहाँ पर, खूब खेलते हैं वहाँ पर। दोनों ने सलाह मिला ली, गुरुजी आवे तब तक अब तक यहाँ भगवान से मिलाते हैं। चलो, दोनों ने सोचकर कदम छलांग लगा दी दरिया में। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने उस दरिया के अंदर ही द्वारका रच दी उन भक्तों के लिए। अब 7 दिन वहां रहे, ग्वाल बाल भी तैयार कर दिए के लागे भगवान ने, और श्री कृष्ण का रूप बना के वहां घूम रहे हैं। 7वें दिन वो चलन लागे वापस, भगवान हम जावे, हमारे गुरु जी आने वाले हैं। तब कहते हैं श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने एक अंगूठी निकाल कर दे दी और पीपा जी को परा दी। उस पर लिखा था कृष्ण। अब कहते हैं क्रय करावा साइया कबीर परमेश्वर ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबका जो भी कार्य है वही करता है। अब वो स्वयं अपनी महिमा नहीं कराता। अब उधर से क्या था, जब उस पाली ने देखा कि 2 वो साध्वी और साधु भक्त भक्तनी दरिया में डूब कर मर गए और खेतों में काम कर रहे थे, वो उनको आवाज़ लगाई कि भागियो भागियो। वो बाजे आए 10-20 आदमी। क्या हो गया कि भगत और भगतनी डूब गए नीचे। कैसे डूब गए कि मेरे से पूछ रहे थे द्वारका है यहाँ, मैंने वैसे मजाक कर दिया कि यहाँ है। उन्होंने आपस में सलाह करी चलो भगवान के दर्शन कराते हैं, दोनों छलांग लगा के डूब कर मर गए। तब उन खेतों और व्यक्तियों ने कहा तेरा भलाओ तन यू के कर दिया नालायक, साधु संत भोले बाड़े हुआ करें। वो बहुत दुख पाया, भाई बड़ी गलती बनी है। तो अब 7वें दिन वो पाली वहीं घूम रहा और पश्चाताप कर रहा कि के बनी। वो दोनों निकले नीचे तक। अब वो डर गया कि भूत कितना है। पाड़ी ने सोचा भाई यू क्या, ये तो कति साथ में आ खड़े हो, एकदम भागण जोगा भी ना रहा। फिर कहा रे हिम्मत सी करके कहा कि आप जीवित कैसे हो गए? वो कहने लगे मरे कहाँ थे कि दरिया में डूबे नहीं तुम। डूबे वो जो भगवान का भक्ति नहीं करता। हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण के साथ घूमे फिरे, वहाँ ग्वाल बालों से खेले कूदे।
अब उनको निकला देख के उन्हें फिर आवाज लगा दी और भाजो भाजो बाबा बाबा। वो दोनों जीवित पा गए, वो फिर भागे। और दूसरे उन्होंने पूछा सचमुच तुम कहाँ गए थे, 7 दिन जीवित कैसे रहे? वो कहे हम मरे ही नहीं। तो उनका विश्वास क्यों कर हो? तो भगवान ने इसलिए वो अंगूठी दी थी कि विश्वास हो जाएगा। अंगूठी वो सोना के आसपास भी को नहीं, वो सोने की नहीं, ऐसी धातु की थी, अन्य धातु की। दिखाया देख भगवान ने ये अंगूठी दी है, यहाँ तो ऐसी धातु भी नहीं है। उस पर कृष्ण नाम लिखा था। सबका विश्वास हो गया। तो कहने का भाव ये है, इसमें आया है पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई। ढेठ यानी कितनी हौसला किया, ढेठ माने कितनी जो है हिम्मत करी। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई। वो नर पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई। नर वो पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते झूठा शोर है कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। कुछ जाइयो शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। लागी का मार गए और है लग चोट काल जा करके। तो इसीलिए कहा कि कुछ अच्छे काम करके जाइए, संसार छोड़कर तो जाना ही तुम्हें पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पाने के लिए हम योगों से भटक रहे हैं। अब ऐसी ऐसी साधनाएं भी कर ली, परमात्मा ने ऐसी लीलाएं भी दिखा दी, तो भी मोक्ष नहीं था जब तक वो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए और इस सत साधना उनको नहीं मिली जो आज आपको मिली। इसी से मोक्ष होगा, इसी से संसारिक सुख होंगे। अब ये पीक टाइम था, वहाँ कुछ भक्ति उनकी कराकर परमात्मा लाते रहे। कहते सोचल छिदर मैं करूँ अपने जन के काज। शेख फरीद के पास पहुँच के उनकी भक्ति बढ़ा दी, सत भक्ति करवाई। तो पुण्यात्मा आपके ऊपर कितनी मेहर मालिक की, वो सतनाम और असली नाम सीधे ही मिल रहे हैं आपको। किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं, आपके पास संदेश भिजवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये पीक टाइम आ गए। ये प्राइम टाइम है उस परमेश्वर के पाने का, या बिचली पीढ़ी का समय है। इस समय जिसका मानव शरीर है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उससे भी पुण्यकर्मी वो है जिनको परमात्मा का यू मार्ग मिल गया। उनमें से आप हो। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव, जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से इस घोर कलयुग के अंदर आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर परमात्मा जी, ये वो परमेश्वर हैं, वे वो शक्ति हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की। और ये वो भगवान हैं, ये वो परमात्मा हैं जिनको परमात्मा कहा जाता है। ये वही हैं जिनको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और यही परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म इस कलयुग के अंदर सन 1398 में अपने अमर स्थान से चलकर, सनातन परम धाम से चलकर, जहाँ प्रभु निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ ये विराजमान है, वहाँ से गति करके आते हैं, चल के आते हैं। उसी प्रकार वो अपने गुण अनुसार, अपनी लीला अनुसार, जैसा कि सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा का वर्णन है, वो ऐसे ही करता है। उसी आधार से वो परम अक्षर ब्रह्म
जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से भी भिन्न है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा था कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को तथा सारे अध्यात्म ज्ञान को तथा सभी कर्मों को जो जानता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, बुढ़ापे का जो दुख और मृत्यु, इन दोनों से छूटने का प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? गीता ज्ञानदाता ने अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की परिभाषा बताई है कि वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं सभी आध्यात्मिक अनुष्ठान, उनकी जानकारी, सतभक्ति की का ज्ञान दिया गया है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। तो परमात्मा इस गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जो समर्थ है, उसकी जानकारी गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। इसलिए 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, तत्व ज्ञान से परिचित हैं और वो सभी कर्मों से परिचित हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सभी अंगों सहित, विभागों सहित बताता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो उसी परमेश्वर ने अपनी जानकारी दी थी और गीता ज्ञानदाता उसी की महिमा गा रहा है, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवद गीता जी। परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका मालिक है, सबको आहार देता है, और तना जो बाहर दिखाई देता है वो अक्षर पुरुष है, जिसे पर ब्रह्म भी कहते हैं। और तने से एक मोटी डार निकलती है, उसको सरब्रह्म समझो, सरपुरुष समझो, ज्योत निरंजन समझो। उसके मोटी डार के आगे 3 शाखा हों, वो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए सतलोक से चलकर आते हैं अपने सनातन परम धाम से, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ प्रभु का स्थान है, धाम है, निवास है, और फिर वही आकर के यथार्थ ज्ञान देते हैं। अन्यथा यहाँ के स्वामी ने, ब्रह्म ने, इस अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से छुपा दिया, नष्ट कर रखा है। लोक वेद दंत कथा सुनवा के सभी पुण्यात्माओं को भ्रमित करवा रखा है अपने नकली दूतों से। तो यहाँ 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है तो ये
अज्ञान रूपी गुत्थी उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर मीन उसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है इसे सिद्ध है, और गीता ज्ञानदाता कहता है उसी की भक्ति करनी चाहिए। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, परमेश्वर है जो भक्ति योग्य है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वही सबका जनक है, सभी ब्रह्मांडों का सृजनहार है। और 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्मा, 3 स्वामी, 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये सरपुरुष तो ये तने इस पेड़ की मोटी डार समझो, जिसे ब्रह्म काल कहते हैं, काल ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, निरंजन कहो। और अक्षर पुरुष है, ये तना है। तो ये अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और मूल जो संसार रूपी वृक्ष की एक दो जड़ हैं जहाँ से सबको आहार मिलता है, सारा पेड़ हरा भरा रहता है, वो है परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जिसके विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। इन ऊपर वर्णित 16 श्लोक में 15वें अध्याय के 16 श्लोक में गीता जी में जो 2 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों पुरुषों से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पूर्ण परमात्मा। जैसा कि परसों आपको यही ज्ञान दिया गया था पूर्ण रूप से, लेकिन आज थोड़ी सी भूमिका बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो वही सबका धारण पोषण करता है, वही तत्व ज्ञान प्रदान करता है, और वही वास्तव में परमात्मा है, वह वास्तव में अविनाशी है। तो वो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे सन 1398 में। और काशी शहर में लहरतारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। ऐसी लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। उस परमात्मा के शरीर की 3 स्थिति हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 8 में और 9 में ये स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और जिस कारण से यानी जब परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं इस पृथ्वी पर, धर्म का नाश हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, उस समय वो परमेश्वर आते हैं और भासमान शरीर को वो प्राप्त करते हैं, यानी सुंदर शरीर होता है देखने योग्य। और वो परमात्मा 3 प्रकार से शरीर की स्थिति होती है उस भगवान की। एक तो सतलोक में रहते हैं वो, वहाँ उनका शरीर बहुत तेजों में, और दूसरा रूप बनाकर आते हैं तब वो एक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जनसाधारण जैसी, जैसे नवजात शिशु रूप का रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें ले जाते हैं और फिर कंवारी गाय का वो दूध पीते हैं। उस परमात्मा की शक्ति से कंवारी गाय दूध देती है और वो पिया करते हैं। ऐसी लीला, ऐसा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में भी प्रमाण है। ये वेदों को तो दास ने पढ़ा अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष पूर्व, समझा वेदों को, और परमात्मा की महिमा ये दास लगभग सन 1988 से सुनता और सुनाता आ रहा है। और परमेश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में, उनकी लीला में 600 वर्ष पहले लिखा कि प्रभु ने ऐसा किया था। तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है, इसके गवाह हमारे वेद हैं, वेदों में भी यही गवाही है। तो इससे सिद्ध होता है कि कबीर इज गॉड। कौन है वो कबीर? जुल्हा कबीर, जो बनारस में, काशी में
आए थे और एक सुप्रसिद्ध कवि भी वो कहलाए। कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा ही प्रमाण है वेदों में कि वो परमात्मा कवि नाम पदवी, क्योंकि अपनी वाणी को, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोलने के कारण वो एक कवि भी कहलाता है, लेकिन वो होता है भगवान। पुण्यात्माओं, अन्य भी कवि हैं, वो भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी वाणी में और परमात्मा की वाणी में बहुत अंतर है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना बताई, अपने द्वारा रची हुई, और वेद गवाही देते हैं वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, और वही कबीर देव जी ने ही की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 21 तक स्पष्ट किया गया है, हे परमात्मा आपका असली नाम क्या है वो बताइए। फिर 17-18 में बताया कि उसका नाम कबीर है, और अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को, अमर वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को बोलने से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पद भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है परमात्मा, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। और भी बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं। परमात्मा नरवत, मनुष्यवत और अग्नि तनवसी, वेदों में बहुत प्रमाण है कि परमात्मा शरीर है, उसका मनुष्य जैसा ही शरीर है। तो वो परमात्मा स्वयं ऐसी लीला करते हैं, एक जीवन ऐसा वो करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि मनुष्यवत अग्नि, वह परमेश्वर मनुष्य की तरह एक जीवन ऐसे लीला करता है। हे परमात्मा, आप प्रत्येक युग में ऐसा करते हो, एक जनसाधारण मनुष्य की तरह अपने कर्म करके, अपने हाथों से निर्वाह करके अपना गुजारा करते हो, मेहनत परिश्रम करके। आप एक बार फिर आइए और हमें उस ज्ञान से परिचित कराइए। तो ये लीला उस परमेश्वर कबीर जी की है, जो वेद भी उसका प्रमाण करते हैं। वही परमेश्वर अपनी उस लीलावत सन 1398 में अपने गुण के आधार से प्रकट हुए। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति धानक बरादरी के यानी कास्ट के वो मुसलमान जुलाहा दंपति उनको उठा ले गया, और लीलावत वहाँ बड़े हुए, उसी व्यवसाय को करने लगे जिससे वो जुलाहा कहलाए। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा थे, वो परम अक्षर ब्रह्म हैं, थे और आज भी हैं और आगे भी वही है। उस परमेश्वर ने हमें आकर के ज्ञान दिया है और रह कर में समझा है कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, तुम कहाँ रह रहे हो। ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा धाम नहीं है, तुम यहाँ गलत रह रहे हो। और जिस सुख को तुम सुख मानते हो, ये सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये झूठा सुख है जिसको तुम सुख मानते हो। जैसे हम किसको सुख मानते हैं? संतान हो जावे। संतान में भी हम पुत्र को ज्यादा जो है ना महत्व देते हैं। ये भी काल की एक भूल भुलैया है। अब समाज के अंदर ऐसा होता है, जैसा भी कोई रीति चल पड़ती है, फिर हम उसी के भंवर में फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। परमात्मा की कृपा होती है किसी साधु संत पुण्यात्मा के ऊपर, भक्त पर, या मालिक स्वयं आकर के उस भंवर से हमें निकाल कर अच्छी दिशा देते हैं।
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो करता है उसका काम कोई भी निष्प्रयोजन नहीं होता। हम आधे से ज़्यादा दुखी जो होते हैं अपने द्वारा बनाई हुई इस काल प्रेरणा से, परंपराओं से दुखी होते हैं। पहले एक परंपरा थी कि किसी बहन का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वो साथ में उसी चिता में फूंक दी जाती थी, उसको सती होना कहते थे। और ये ऐसी भंवर थी, इसे कोई निकल नहीं सकता था और न चाहते हुए भी उसको जलना पड़ता था परंपरा के कारण, नहीं तो उसका जीवन हराम कर देते थे। तो वो कोई परंपरा थी। एक आदमी मर गया, उसका संस्कार इतना ही था, और फिर उसके साथ जिंदा फूके, एक तो कर्महीन बनावे, दयाहीन हो गए जो ऐसे जलते हुए और खुद देखकर वो गीत गावे और वो जले, और जलते समय भी अगर उसने वो रोने लगी तो भी उसको उल्टा कहा करते थे। वो जलना भी उसके लिए व्यर्थ होता यदि वो रो पड़ती और आग लगे। एक चिंगारी रख के देखियो, छोटी सी अंगारी हाथ पे ऊपर नीचे ऐसे किल की मारे इंसान। तो कहने का भाव ये आधे से ज़्यादा जो ऐसी परंपराएं हैं वो हम अप बना के और आप ही उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही जैसे पहले क्या होता है कि पुत्र ना हो तो वो अपने संतान हो ही मानता ही नहीं। कारण क्या था कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों ने, इन गुरुओं ने वहम पैदा कर रखा था कि भाई पुत्र ना होना, पुत्र के बिना गति नहीं होती। गति मीन जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो पुत्र उनको दान देता है, उन गुरुओं को, कि तो पिंड भरवा दे, कि तो उसके श्राद्ध निकाल दे, और वो इसने गति बतावे। अब परमात्मा ने आके ज्ञान दिया है कि ये तो भाई काल का ही षड्यंत्र है। परमात्मा ने बेटा दे दिया, बहुत अच्छी बात, उस बच्चे को परमात्मा के चरणों में लगाओ, क्योंकि वो भगवान की आत्मा है, हमारे सुपुर्द कर दिया। हम उसके नौकर हैं परम पिता के, और ये सभी उसी के बच्चे हैं, हम तो उसकी आया है। हम उनके नौकर नौकरानी हैं परमात्मा के, ये उनके बच्चे हैं परमात्मा के। इनके लिए भगवान ने हमें जेब खर्च दिया है। तो उस धनी का चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमने तो उनकी सेवा करनी है, उनकी परवरिश करनी है। एक समय देखा कि एक बहुत बड़े साहूकार की बेटी छोटी सी 6-7 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी। वो उसको खूब अच्छी तरह नहलाती, कपड़े धोती, पहनाती, प्रेस करती, और स्कूल में छोड़ने जाती। उस साहूकार यानी उस धनी सेठ के मकान से, रेजिडेंस से उस लड़की का स्कूल विद्यालय ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था उसने नहीं किया ना, कि उसके सब कुछ व्यवस्था थी। तो ये दास जो सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, तो हमारे कार्यालय के सामने से, हमारे कार्यालय था, उससे तीसरे मकान में वो सेठ रहता था, और उससे थोड़ी सी दूरी पर विद्यालय था। प्रतिदिन देखा करता था, दोपहर के दिन में भी, सर्दियों में अलग व्यवस्था, तो गर्मियों में देखा कई बार, वो लड़की छोटी सी, एक छोटा सा उसका छाता, और वो उसकी नौकरानी स्वयं धूप में चलती थी, उस लड़की पर छाता कर रखती थी। प्रतिदिन स्कूल छोड़ के आती थी और लेकर आती थी, और उसको बहुत प्यार देती थी, क्योंकि लड़की के पिता ने उस नौकरानी को पूरा खर्चा दे रखा था और उसका भी गुजारा दे रखा था। तो वो उस बच्चे की सेवा करती थी। फिर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पश्चात उसका उस लड़की से कोई लिंक नहीं था, वो चली गई।
और जब तक वो वहाँ थी उसकी जिम्मेवारी थी, उसको अपने पुत्रों से अपनी पुत्रियों से भी ज़्यादा उसको प्यार देती थी, उसकी सेवा करती थी। तो ऐसे हमने अपने जीवन को ढालना है। ये जितने भी पुत्र पुत्रियां आपको प्राप्त हैं ये आपके नहीं हैं, और ये हमारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। हमारे ऊपर इस तीनों गुणों का प्रभाव है, क्योंकि सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह है, ये जीव के बस का नहीं। इसके लिए ये एंटीबायोटिक खानी पड़ेंगी। जैसे ये नशा हो गया हमारे इंजेक्शन का, या भांग पी ली उसका, तो एंटीबायोटिक दवाई खा के वो नशा उतर जाता है। तो ये प्रवचन जो परमात्मा की वाणी और ये ज्ञान है, ये एंटीबायोटिक है। आपकी इनमें ममता नहीं बनेगी, क्योंकि आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हमारी वृत्ति एक जीव जैसी होती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो हम भक्त बन जाते हैं। और भक्त वो होता है जो दूसरे के धन पर कब्जा ना करे, दूसरे की वस्तु पर कब्जा ना करे। और दूसरे की वस्तु पर जो कब्जा करता है, अपनी मानता है, अपना लेता है कि ये मेरी है, ऐसा कहता है, तो भक्त नहीं है वो तो लालची आदमी है। ऐसे ही हम जो परमात्मा के पुत्र या पुत्री हैं, उसके पुत्र पुत्री हैं, और हमें सौंपा है कि इनको तुम अच्छे गुण युक्त करो। सबसे पहला गुण है बच्चे को भक्ति में लगावे, अपने परमात्मा के पास उसके पहुंचाने का तरीका बना दिए। तो सबसे पहला काम ये है। अब जैसे किसी का पुत्र की मृत्यु होगी और सारा परिवार बहुत बुरा हाल हो जाता है, रोता है, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। तो कर लिया ना हमने कब्जा, परमात्मा की वस्तु को हमने अपना कब्जा कर लिया, अपना मान लिया, वो मेरा है। मान लीजिए 20 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, 20 वर्ष पहले कहाँ था वो? आपका कैसे हो गया? आपने एक कमीज पहना दिया तो आपका हो गया। हम बेईमान बन गए। हमने एक शरीर रूपी वस्त्र पहनाया उसको, और वो भी परमात्मा के दिए हुए मटेरियल से, और फिर हम अपना मान कर उसके लिए हाहाकार मचाते हैं। देखो कोई भी चीज़ है, वस्तु है, जैसे बच्चे की मृत्यु होगी, याद तो आएगा, उसकी याद सताएगी, लेकिन ये अवश्य याद रखना कि वो आपका नहीं था। फिर इस ममता से, इस मोह के कारण जो उत्पन्न होगा कष्ट, वो हल्का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाना है। तो क्या बताते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, यो कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे प्रसंग चल रहा है कि पहले ज़्यादा पुत्र को महत्व देते थे कि अभी पुत्र बिना गति ना हो। यह भी कोई बात हुई? गति तो भगवान के नाम तो होगी, भक्ति करने से होगी, सत्साधना से होगी। मनुष्य जीवन हो, पूरा गुरु हो, सच्ची श्रद्धा से साधक भक्ति करे, उसकी गति होएगी। पिंड बनाते हैं श्राद्ध करवाने से, किधर पिंड दान करने से, श्राद्ध करने से, या किधर गंगा में अस्थि जल प्रवाह कराने से, ये गति नहीं है। अब विचार करने की बातें ही हमें गुमराह करते थे। जैसे श्री कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई, उससे पहले, श्री कृष्ण से पहले उसके सारा परिवार, पूरे पुत्र पुत्र सब नष्ट हो चुके थे, मर चुके थे। श्री कृष्ण जी की गति किसने कराई? फिर पुण्यात्माओं, राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता थे। दशरथ जी की मृत्यु हुई तब रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल चुके थे। और विशेष खासकर ये कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र से ही गति हो। वो ज्येष्ठ पुत्र जंगल में, बताओ उसकी गति कैसे हुई? फिर ये मूर्ख बनाते हैं कि रामचंद्र जी ने और सीता जी ने वहाँ श्राद्ध निकाले दशरथ जी के,
और वहाँ पर कहते हैं उनके सभी पूर्वज खड़े दिखाई दिए, वहाँ सरहद में खाना खाने के लिए आए। श्राद्ध में कौन दिखेंगे? भूत। अब भूत खाते होंगे श्राद्ध, जैसे तुम कहते हो भूत दिखे, तो वो भूत बनाए किसने? तुम्हारी इस गलत साधना ने सभी भूत बना दिए, वो पित्र बना दिए, वो भटक रहे हैं जिनको आहार भी ना मिलता। यदि कहें कि वो स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग गया हुआ व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर रोटी खाना होगा। वाह भाई वाह, मूर्ख बना रहे। स्वर्ग में तो सारी सुविधाएं यहाँ से बहुत अच्छी है, तो वो कितने नहीं गए। गलत साधना करने से वो प्रेत आत्मा में भटक रही है। और प्रेत बनाने का यही कारण है कि लोक वेद से उनकी हमने साधना की, फिर हम भी भूत बन गए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करता मुझे प्राप्त होता है, ब्रह्म कहता है। तो परमेश्वर कहते हैं राम रमे सो राम है, और देव रमे सो देव, भूत रमे सो भूत बनेगा, समझ सकल सुरभेव। कबीर साहब जी कहते हैं भूत पूज कर भूत बनोगे और ये तेरा जीव प्रलय हो जाएगी। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि पुत्र से गति नहीं होगी, पुत्र हो या पुत्री परमात्मा की गिफ्ट, परमात्मा की देन, और परमात्मा के बच्चे। हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा कीजिए, और फिर आप भी भक्ति कीजिए, और बेटा और बेटी को भी साधना में भक्ति में लगाइए। तो इस प्रकार हमने इन काल की जो रीति रिवाजें हैं इनसे भी ऊपर उठना होगा, तब हम परमात्मा पा सकते हैं। क्या कहते हैं भगवान? बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। बेटा जाया, बेटा को जन्म दिया, बड़ी खुशी मनाई। राजा लोग पुत्र उत्पत्ति के अवसर पर बैंड बाजे बजाते हैं, बहुत गजब की शहनाई बजती हैं, पूरे शहर में बधाई बंटती है, मिठाई बंटती है। और गरीब आदमी का, गरीब जनता का जब पुत्र होता है किसी भक्त का, व्यक्ति का, तो रीस तो वह करे, वो नकल तो वही करता है, खुशी मनाता है। उसकी खुशी, उसका इतना ब्योंत नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि बैंड बाजे बजवा सके। वो थाली पीटा करे, थाली बजाया करें जिसका पुत्र हो जा, खुशी मनाते हैं। और अड़ोस पड़ोस के अंदर सबको पता तो होता है कि उनकी पुत्र वधू को बच्चा होने वाला था। जिसके घर में थाली की आवाज़ आएगी समझ जाते थे उनका पुत्र प्राप्ति होगी। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।